एक हमारे पास पुस्तक आई थी णमोकार मंत्र हीलिंग की। उसमें लिखा था वर्ल्ड विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर णमोकार मंत्र है और णमोकार मंत्र से ही चिकित्सा होती है, यानी उसका नाम था इमोशनल केयर यानी भावनिक उपचार। मंत्र के माध्यम से चिकित्सा होती है। हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। टेंशन का है कि बच्चों को पढ़ाई की टेंशन, महिलाओं को घर में काम करने की टेंशन के भी जाना, ये करना वो करना, और जो पुरुष वर्ग हैं किसी को बिजनेस की टेंशन, किसी को सर्विस की टेंशन, हमें इतना सारा काम करना है। तो बस व्यक्ति टेंशन में ही जीता रहता है। विकल्प ही व्यक्ति को बीमार कराते हैं। व्यक्ति स्वस्थ क्यों नहीं रहता है? जितने लोग हैं सब बीमारी आती है उनके अंदर, तो एक रसायन का स्राव होने लगता है। केमिकल होते हैं शरीर में दो तरह के, तो वो केमिकल जैसे ही शरीर में प्रवेश करते हैं अपने शरीर में बनने लगते हैं। वो जैसा अपन सोचते हैं, जैसा करते हैं, वैसे ही केमिकल आते हैं, तो बस उससे बीमारियां आती हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है मेडिसिन लेना है, दवा, जो रोग को दवा दे। पहले जो रोग होते थे ना, सर्दी खांसी हुई 2-3 दिन में ठीक हो जाती थी, निकल जाती थी, लोग दवाई नहीं लेते थे, बुखार आता था निकल जाता था। अब इतने ऐसे रोग आ गए, अपन क्या करते, कुछ भी हुआ, रोग हुआ, दवाई खा ली, वो अंदर बेकार जमा होते जाते हैं, फिर बाद में कैंसर के रूप में आते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ये बेकार है अपने, जो अपन निकालते नहीं है, इकट्ठे कर दिए। गंदगी घर में जैसे जमा करते जाओ तो क्या परत बनती जाती है वो, तो बस वो कैंसर के रूप में आएंगी, या कोई नई नई बीमारी जो आ रही है, पहले लोग निकालते जाते थे। पहले के लोगों को इतने रोग नहीं होते थे। जब से मोबाइल फोन आया तो टेंशन पे टेंशन होती रहती लोगों को। पहले किसी को कुछ मालूम नहीं चलता था, और अब आजकल तुरंत मालूम चल जाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो बस जब कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में बहुत से लोग तो सुन के ही चले गए ऊपर, टीवी में देखते थे, न्यूज आती थी, इतने चले गए, इतने मर गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो पहले के लोग ना टीवी देखते ना कोई मतलब रहता था। पहले लोग क्या करते थे, शाम को जैसे ही होती थी शाम, क्या कर दीपक जलता था, उससे स्वाध्याय वगैरह करके, आरती करके और सो जाते थे, और सुबह उठते थे, फिर काम शुरू हो जाते थे, पाठ वगैरह करते हुए भोजन बनाते थे। और एक एक्यूप्रेशर आता ना, एक्यूप्रेशर में देखो 2 पैर होते हैं, ऐसे हाथ होते हैं, और ये होती है गर्दन। तो क्या होता है, इसमें पूरा रिमोट कंट्रोल रहता है अपना। यानी पहले महिलाएं चक्की चलाती थी, ऐसे एक्यूप्रेशर से पॉइंट दब जाते थे, रोग ठीक हो जाते। पैदल चलते थे लोग, मंदिर जाते थे पैदल, कुछ पहनते नहीं थे, तो उससे प्रेशर से पूरी चिकित्सा हो जाती थी। महिलाएं चक्की चलाती थी, कुएं से पानी खींचती थी। अब सब बटन सिस्टम आ गए, तो बीमारी की जड़ तो यही है, सब पैदल चलना नहीं किसी को। एसी में रहते हैं जो लोग, एसी में पैक होता है पूरा, ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब कोरोना काल चल रहा था तो बंद कर दिया कई लोगों ने एसी, क्योंकि एसी से ज्यादा बीमारी होती है। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फैलती रहती है, ऑक्सीजन मिलना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी में रहती है। जितने लोग काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो बीमार हो जाते हैं।